बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। 14 मई की डेडलाइन। आबिद जुबैरी ने खबरदार कर दिया। मोदी सरकार को शटअप कॉल। बादशाहत का नया सूरज तुलू। और मिशन वाइट वॉश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे शहर कायद से। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 3 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से दो मुलजमान हलाक और एक जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए और जख्मी एक अस्पताल में जेर इलाज है। जख्मी मुलजिम की शनाख्त अवैस के नाम से हुई है, ताहम हलाक मुलजमान की शनाख्त ना हो सकी। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने असलहा कहीं फेंक दिया था, जिसकी तलाश जारी है, ताहम मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। तो आपको बता रहे हैं कि शहर कायद से खबर है कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में 3 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से 2 मुलजमान हलाक, एक जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए, जबकि जख्मी एक अस्पताल में जो है वो जेर इलाज है और जख्मी मुलजिम की शनाख्त अवैस के नाम से हुई है, ताहम हलाक मुलजमान की शनाख्त ना हो सके। राजनपुर के इलाके कच्चा मियांवाली 2 से पुलिस ने 4 मगवियों को बाजियाब करा लिया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया गया। इस दौरान अगवाकारों और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस अगवाकार गैंग के ठिकानों में दाखिल हो गई और गैंग के डाकुओं को शदीद फायरिंग के बाद फरार हो गए। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज 4 अफराद को अगवा किया था। राजनपुर के इलाके कच्चा मियाँ वाली 2 से पुलिस ने 4 मगवियों को बाजियाब करा लिया है और पुलिस के मुताबिक इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया गया। इस दौरान अगवाकारों और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस अगवाकार गैंग के ठिकानों में दाखिल हो गई है। गैंग के डाकू शदीद फायरिंग के बाद फरार हो गए। गोजरा से खबर शामिल करें। गोजरा में पेनिस्टार रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग से कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। खुशकिस्मती से मुसाफिर महफूज रहे। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी और पुलिस ने भी तस्दीक की है कि आग लगने से कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। तो आपको बता रहे हैं कि गोजरा में पेनिस्टार रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई और आग से कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और मुसाफिर जो गाड़ी में सफर कर रहे थे वो महफूज रहे। आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी और पुलिस ने भी तस्दीक की है कि आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तलात मौजूद नहीं है। खबरों में आगे देखिए, कप्तान की वार्निंग। मुल्क की सियासत पर बात करें तो 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, अगले हफ्ते से 14 मई तक जलसे करूंगा। जब तक इलेक्शन नहीं होते सांस नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस इजहार यकजहती रैली से खिताब। कहा, ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये किसी भूल में है। सारी कौम आइन और जजेस के साथ खड़ी है। अवाम में निकल कर जजेस के खिलाफ माफिया को बेनकाब करूंगा। कप्तान ने बिलावल के दौरे भारत पर भी सवालात उठा दिए। कहा, भारत जाने से पहले बिलावल ने किसी से पूछा? जयशंकर ने जिस तरह जबान इस्तेमाल की, इससे अंदाजा हो गया कि उससे मेहमान नवाजी के आदाब नहीं आते, क्योंकि मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं जलसे करूंगा और 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। और चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है ये माफिया। मैं आज ये माफिया को बताना चाहता हूँ कि सारी कौम इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के जजेस के साथ खड़ी है। सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो बिलावल भुट्टो। पहले बताओ, जाने से पहले आप ये किसी से पूछते हैं क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है। और ये जो शहबाज शरीफ है, मैं इससे सवाल पूछता हूँ कि तुम बरतानिया क्या कर रहे हो? इन हालात के अंदर कैसे मुल्क छोड़ के वहाँ चले गए? आपकी बिजनेसेस, बच्चे, आपके इलाज, सब कुछ मुल्क से बाहर है। तो मुल्क सिर्फ
पैसा बनाने के लिए आते हैं। इलेक्शन से फरार कैसे? वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। पंजाब इलेक्शन से फिर इनकार। वजीर आजम को पंजाब इलेक्शन में साजिश नजर आने लगी है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाकर मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। साजिश को खत्म करना है और पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती का भी रोना रोते रहे। कहते हैं कि पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। इलेक्शन एक दिन होंगे, पूरे मुल्क में एक दिन होनी चाहिए। पंजाब के हवाले से जो माजी की दिहाइयों में जो एक गलत तासुर जो कायम किया जा रहा था वो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत हद तक ज़ायल हो चुका है। इस हवाले से अब खाली पंजाब में इलेक्शन करा के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस साजिश को ख़त्म करना है तो पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। पूरी पार्लियामान यकसू है और इसमें कोई शक की गुंजाइश कतई नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो अपने दायरे में रह के हक जो है। कौम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत देखना चाहती है। अदलिया के खिलाफ साजिशें करने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का अदलिया यकजहती रैली से खिताब। कहा, कौम को इकट्ठा करने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है, अब पीडीएम माजी का हिस्सा है। कि ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर इशू पे खोल के बात की है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा अदलिया और बंदयाल साहब के हक़ में आज जो लोग निकलेंगे इसका तारीख़ में उनका नाम होगा और याद रखा जाएगा कि अब पाकिस्तान सही मायनों में एक हमारे लीडर थे कायदे आज़म और उन्होंने बनाया और इमरान खान ने उसको ज़िंदा रखा और उसकी पैरवी करते हुए आपको गाइड किया और आपको कहा कि आप घर न बैठे, निकालें 2 घंटे और आप निकले हैं। और आज हमें बड़ी खुशी है कि इंशाअल्लाह ताला ये हो के रहेगा और इंशाअल्लाह बंदयाल साहब उम्मीद है हमें और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो भी फ़ैसला आएगा वो खुद समझते हैं, वो कह चुके हैं कि मैं गुस्से में फ़ैसले नहीं करता, मैं आराम से ठंडे दिल से फ़ैसले करता हूँ जो कि आइंदा तारीख़ में याद रखा जाए और जो कि मुल्क के लिए अच्छा हो, कौम के लिए अच्छा हो। फरार अदलिया के इख्तियारात कम करने पर इसरार। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है और दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत के रूबरू में अदलिया की आज़ादला है, अदालत के सामने पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का है, अदालत के सामने मामला इदारों की इख्तियारात की तकसीम का आइनी नुक्ता भी है। दरख्वास्त से मज़ीद कहा गया कि माजी में आइनी नौयत के ऐसे मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए गए। इस मुकदमे में भी आइनी नौयत के सवालात उठाए गए हैं। फुल कोर्ट इस्तदा का मकसद किसी जज को शामिल कराना नहीं है। हुकूमत ने जजेस की नेक नामी का एतराफ़ भी कर लिया। दरख्वास्त में हुकूमत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर विफाक का एतबार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो उसके नताइज खतरनाक होंगे। आबिद जुबैरी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए कहा कि अदालत की बात मानना हर इदारे पर लाजिम है। शिफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जजेस की तौहीन की गई। अदालत ने बहुत तहम्मुल से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट बार और वुकला आइन और कानून के साथ खड़े हैं। हुक्म नहीं माना गया तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कोर्ट की बात मानना आइन के तहत हर इदारे पे लाजिम है। इलेक्शन कमीशन विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, बड़ा अफसोस है, वो भी एक आइनी इदारा है, उसके अपने हुकूक है, पूरा चैप्टर है उनका कि उनका इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। जिस तरह से तजलील की गई विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आला अदलिया की और जजों की, देखिए ये तो कोर्ट ने अपनी बहुत तहम्मुल से काम लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार जो है और बाकी वुकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, आइन और कानून के साथ खड़े। नून लीग ने फैसला कर लिया है कि कुछ लोग नाअहल हो जाएं। नून लीग खुदकुश ट्रक में बैठ गई है। समझ नहीं आ रहा कि आइंदा एक दिन में इलेक्शन कैसे होगा। एतजाज अहसन के बोल के प्रोग्राम आप बात होगी में गुफ्तगू कहा, ये चाहते हैं कि नाअहल कर दिया जाए तो इलेक्शन से पहले बयानिया सुना जाएगा। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर ने ऐसी बातें की हैं जो सोच भी नहीं सकते। फैसला कर लिया
कि हम में से कुछ बंदे डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये ट्रक खुद कुछ ट्रक की स्टीयरिंग व्हील पे बैठ गई और पेटियां भी इन्होंने बांध दी हैं खुद कुछ। वो एक तो खैर मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह और आइंदा किस तरह होगा ये सेम डे इलेक्शन। अब अगर वो चाहते हैं कि हमें कोई डिस्क्वालीफाई करे और हमारा एक बयानिया बन जाए इलेक्शन से पहले, ख्वाजा आसिफ है, मरियम नवाज है, राना सनाउल्ला है, जावेद लतीफ़ है, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता कि कभी हुई हो सकती है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। 11 यूसीज 15 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 234 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल होंगे। इंतखाबी अमले को सामान की तरसील कर दी गई है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगी। कराची में आज ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा। 11 यूसीज 15 वार्ड्स में पोलिंग होगी। जिला कोरंगी, वस्ती और गरबी की 3-3 यूसीज में मैदान सजे के माड़ी और जुनूबी की 1-1 यूसी में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जिला केमाड़ी और शर्की के 6-6 वार्ड्स में पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 234 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 11 यूसीज पर 119 वार्ड्स की 15 नशिस्तों पर 115 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। हुक्काम के मुताबिक पोलिंग अमले को सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान पर इक़्तिसादी दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी इस्तेहकाम में उसके साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने CPEC को तेज़ी से आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार कर दिया। कहा कि CPEC दोनों ममालिक के दरमियान अहम मनसूबा है। CPEC पर कायम है और हाई क्वालिटी डेवलपमेंट के ख्वाह हैं। चीनी हममनसब चिन गोंग ने 7 मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। कहा कि चीन ने कश्मीर समेत हर मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की है। पाकिस्तान हांगकांग समेत वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। In fact, Pakistan and China have engaged in mutually beneficial cooperation, both countries, while also helping unlock the economic potential of the region. China's invaluable support for Pakistan to overcome headwinds and recover from existential threats have proven that the friends in need is a friend indeed. That as a result of the China-Pakistan-Afghanistan trilateral held today, 是两国人民的 China appreciates Pakistan's precious support on issues regarding China's core interests and major concerns. We will, as always, support Pakistan's sovereignty, territorial integrity, and national dignity. Firmly support Pakistan in exploring a development path compatible with its national conditions. Firmly support the unity, stability, and prosperity of Pakistan, and firmly support Pakistan in playing its dual role in international and regional affairs. पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया है। सैफरीक़ी मुज़ाकरात के बाद जारी करदा इलामी में कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास खित्ते की तरक्की के लिए नई उम्मीदें और मौक़े फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। इलामी में इस उम्मीद का इजहार किया गया कि अफ़गान हुकूमत ख़वातीन की तालीम और मुलाज़मत के हवाले से बैनुल-अक़वामी बरादरी के ख़दशात को दूर करने के लिए अहम इक़दाम करेगी। अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों और आलमी बरादरी के लिए ज़रूरी है कि दहशतगर्दी से जामे अंदाज में निपटने के लिए अफ़गान हुकूमत की मदद करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।